Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in GK, our today's topic is a plant crossword. We will do a crossword related to plants in this chapter. So let's start the chapter. Read the clues and complete the following crossword puzzle. तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ clues दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है और आपको नीचे crossword puzzle दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, complete करना है, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपको अक्रॉस में भरने हैं और कुछ वर्ड जो हैं वो आपको डाउनवर्ड में भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अक्रॉस वाले वर्ड्स पढ़ लेते हैं और उनको फिल कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो प्लांट्स सीड को प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर पे आप अक्रॉस में इसका नाम इस तरह से फिल करोगे। फोर्थ, द कॉमन नेम गिवन टू फ्लावरिंग प्लांट विच प्रोड्यूस सीड्स विद ओनली 1 फूड पार्ट और कॉटिलेडोन। ऐसा एक कॉमन नेम जो कि फ्लावर प्लांट्स को हम देते हैं, ठीक है, जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं या ओनली फूड पार्ट वो प्रोड्यूस करते हैं या फिर उन्हें कॉटिलेडोन के नाम से भी जाना जाता है। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, उस प्लांट को हम कहते हैं मोनोकॉट्स, ठीक है। सिक्स्थ, द कॉमन नेम गिवन टू फ्लावरिंग प्लांट विच प्रोड्यूस सीड्स विथ 2 कॉटिलेडोन्स। ऐसे कॉमन नेम जो कि हम फ्लावर प्लांट्स को देते हैं जो कि सिर्फ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं विथ 2 कॉटिलेडोन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डाइकॉट्स कहते हैं। सेवंथ, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्रीन प्लांट विदाउट ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स। एक ऐसे छोटे छोटे टाइनी ग्रीन प्लांट्स जिनकी कोई रूट्स भी नहीं होती और जिनकी स्टेम्स भी नहीं होती और जिनके कोई पत्ते भी नहीं होते, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मॉस कहते हैं। आपने देखा होगा किसी ट्री की छाल में या स्टेम में ये चिपके हुए रहते हैं, इनको आप इजीली अपने हाथ से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रीन ग्रीन काई होती है वो जम जाती है ट्री में, उसी तरह से ये भी होते हैं, तो ये मॉस कहलाते हैं। तो आप 7 नंबर पर इसका नाम फिल करोगे। नाउ 9th, अनदर टाइनी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब ये भी दूसरे छोटे स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लीवरवॉर्ट कहते हैं, ठीक है। अक्रॉस में हो गया, अब हम फिल करेंगे डाउन की तरफ। सेकेंड, द कॉमन नेम गिवन टू कॉनिफर्स एंड अदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस एक्सपोज्ड सीड्स। ऐसे प्लांट्स या दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि एक्सपोज सीड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। थर्ड, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉर्निफोरस प्लांट। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है बच्चों, किसका, कॉर्निफोरस प्लांट का, वो है आपका स्प्रूस। फिफ्थ, अ कॉमन फ्लावरिंग प्लांट हुज फ्रूट्स इज ईटन एज अ वेजिटेबल। एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसका जो फ्रूट होता है उसे हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं, वो क्या है, वो है टमाटो, ठीक है। 8th, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है और उसके कोई भी फ्लावर्स नहीं होते, उसे हम कहते हैं हॉर्स टेल। 10th, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट विद ग्रीन लीव्स रूट्स एंड स्टेम्स। अब एक और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट जिसके फ्लावर्स नहीं होते लेकिन उनकी लीव्स जो होती है ग्रीन होती है और उनके रूट्स और स्टेम भी होते हैं, उन्हें हम फर्न्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो क्रॉसवर्ड पजल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी विल रीड नॉलेज कॉर्नर। इन चाइना क्रिसैंथेमम is a popular medicinal herb and is also consumed as a refreshing drink. Actually, the flower is the medicinal part of the chrysanthemum plant. The flowers are picked and allowed to dry. It is used for treating red, painful, dry eyes, blurred vision or dizziness. It is also an excellent medicine for certain liver ailment. अब बच्चों एक प्लांट है कहाँ पे, चाइना में, जिसका नाम है क्रिसैंथेमम, ठीक है, जो कि एक पॉपुलर मेडिसिनल हर्ब है। इसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में भी कंज्यूम किया जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना बच्चों, उसे पहले क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उन्हें सुखाया जाता है, ठीक है। फिर इनको सुखा के इनको पाउडर बनाया जाता है। फिर ये जो पाउडर होता है इसे आपकी रेड आइज़ होती हैं या आपके आइज़ में जब दर्द हो रहा होता है, आपकी आइज़ ड्राई हो जाती हैं या आपको हल्का हल्का दिखना बंद हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए या उस बीमारी के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। उस चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है और ये आपकी रिवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी ठीक कर। तो बच्चों आई होप आपको प्लांट्स के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है।